दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच संक्रमण दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, सत्येंद्र जैन जी। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से संक्रमण दर 25% पार कर चुका है, 17 मौतें 2 दिन और कल 23 मौतें, कितना ये चिंता का विषय है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स और संक्रमण दर वो इतना ज़्यादा महत्व की बात नहीं रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से देखने में आ रहा है कि हॉस्पिटल में जो एडमिशन लगातार बढ़ते जा रहे थे वो स्टैग्नेंट हो गए हैं, नंबर बढ़ नहीं रहा है। तो लगता है कुछ जल्दी 1-2 दिन के अंदर डाउन होना स्टार्ट होगा, तो वो मतलब सही इंडिकेटर तो वही है। डेथ की जहाँ तक बात है कि देखो, डेथ जो हो रही है ना इस बारी कोरोना की वजह से कम है। जो लोग दूसरी बीमारियों की वजह से अस्पताल में आए, दूसरी बीमारियों का इलाज चल रहा था, उसकी वजह से एडमिट हुए, उनको कोरोना भी हो गया, तो वो लोग ज़्यादा हैं। कल एलएनजेपी में गए थे, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तो वहाँ पे पता लगा 136 पेशेंट थे, जिसमें 36 पेशेंट आईसीयू में थे। 36 में 30 ऐसे थे जो या तो डायलिसिस पे थे, या कैंसर था, या कोई बड़ी गंभीर बीमारी थी। सिर्फ 6 पेशेंट जिनको कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से थे। तो कोरोना की वजह से, प्योरली जो कोरोना की वजह से जो पिछली बार ट्रेंड देखने को मिला था कि लोग घर से ही आ रहे थे तो ऑक्सीजन लगा के आ रहे थे, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना प्योर कोरोना नहीं है, पर हाँ जो कॉमॉर्बिड हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए अगर वो पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो वो डेथ है। तो सर, आप जैसा कह रहे हैं कि गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त लोग हैं, जो अभी अपने घर पर हैं, तो क्या ये बहुत चिंता का विषय है उनके लिए कि उनको ज़्यादा सुरक्षित रहना है, ज़्यादा ख्याल रखना है? देखो, गंभीर बीमारी मतलब कैंसर है, तो गंभीर बीमारी तो कैंसर का हमेशा ही चिंता वाला विषय है जी। अगर किसी को डायलिसिस पे है तो गंभीर बीमारी है, उसका तो चिंता हमेशा ही रखनी चाहिए। ऐसे में कोरोना कैसे? नहीं, अगर कोरोना है तो और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जो गंभीर, तो अभी इस इनफैक्ट जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ गंभीर बीमारी वाले लोग जो अस्पताल में जा रहे हैं उन्हीं को दिक्कत ज़्यादा आ रही है। मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, देखो अभी क्या हुआ, 3 दिन पहले एक लड़के ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया, तो उसको कोविड में कल उसकी डेथ हुई, तो कहते कोविड से हुई। अब इसको देखो, कोविड से मान लीजिएगा या सुसाइड से मान लीजिएगा, तो इस तरह की किसी का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन हेड इंजरी हुई, टेस्ट किया तो पॉजिटिव भी आ गए। तो इस तरह की बहुत सारी, देखो दिल्ली के अस्पतालों में डेली 200 से 300 डेथ होती हैं। अब उसमें से अगर टेस्ट करने से 10-20 लोग को कोरोना पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तो वो कोरोना की वजह से नहीं। हमने बहुत सारे अस्पतालों से बात कर ली, प्योर कोरोना के सिम्टम जो होते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं आपको दूसरी बीमारी, मान लो किसी को हार्ट अटैक है, गए वहाँ पे 2 दिन रहे, 2 दिन के बाद पता लगा कोरोना भी हो गया, तो उस तरह के केस ज़्यादा है। कल 21,000 से ज़्यादा मामला है, आज कितनी उम्मीद जताई जा रही है और पीक की जो बात हो रही है दिल्ली में, वो कब तक हम देख सकते हैं? देखो, नंबर्स पे अगर आप जाएंगे तो नंबर्स तो, क्योंकि संडे को थोड़ा सैंपल्स कम इकट्ठे होते हैं तो मंडे को बहुत इकट्ठे होते हैं, उनकी रिपोर्ट ट्यूसडे को आती है, तो मैक्सिमम जो नंबर्स आना है वो आज जो रिपोर्ट आएगी उसमें 25,000 से ज़्यादा नंबर आने वाला है। बट मुझे ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, अब हॉस्पिटल एडमिशन्स पीक कर गए हैं, बढ़ने बंद हो गए हैं, और देखो इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ 2200 बेड हमारे ऑक्यूपाइड है, 85% बेड खाली हैं, और जितने बेड हमने लगभग 15,000 अभी दिए हुए हैं, 30,000 मतलब 37,000 तैयार हैं हमारे पास। तो बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है, इलाज के लिए कोई परेशानी नहीं है, आप चिंता नहीं। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन 15 से 18 वर्ष के लिए शुरू हो गया है, लेकिन जो उससे छोटे बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल्स में भी हैं बच्चों को लेकर। नहीं, बहुत सारे नहीं है, आप ये मिस इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, कोई भी जो कह रहा है। बच्चे इस बार एडमिशन पहली बात तो बहुत ही कम है, और दूसरा बच्चे बहुत उससे भी बहुत कम है, कंपैरेटिवली बहुत ही कम बच्चे हैं, और जो है भी हमने एक को देखा भी है। जैसे एनकेएस हॉस्पिटल में एक बच्चा था, उसको चेक किया गया भाई ये बच्चा किस वजह से, क्या इसको सिम्टम्स है, पता लगा हेड इंजरी का केस था। तो उस तरह के हैं, किसी को मतलब कोई पहले से कोई बड़ी बीमारी चल रही है, साथ में कोरोना भी है, उसको एडमिट एनीवे होना ही था, तो कोरोना भी है इस वजह से। संक्रमण दर आज कितना ज़्यादा बढ़ेगा और आप लोग की तैयारी आगे अगर स्थिति खराब होती है तो फिर कैसे करें? देखिएगा, हमने वर्स्ट के लिए तैयार किया हुआ है, वी आर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरा ये मानना है, जो ट्रेंड बता रहा है कि जो पिछले 4-5 दिन से केसेस हॉस्पिटल में बढ़ने, एडमिशन कम हो गया है, मतलब एडमिशन बढ़ा नहीं है, तो ये दैट इज़ ए गुड साइन। अब लगता है कम होगा दिल्ली में चल। सर, एक आखिरी सवाल, जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई हैं, टेस्टिंग किसको कराने की ज़रूरत है? बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस है, जिसको भी सिम्टम्स हों, जिसको सिम्टम नहीं है उसको टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। देखो, होता क्या है कि वायरस का आपकी बॉडी में होना इट डजंट मीन कि आप बीमार हो गए। बीमार तो तब होता है डिसीज़, जब डिजीज़ होती है, और उसका वायरस का होने से नहीं है, क्योंकि 2-2 बारी वैक्सीन लग चुका है लोगों को पहले हो भी चुका है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को पहले हो चुका है। अब उनके अंदर अगर वायरस जितनी बारी भी आएगा उतनी बारी बीमार थोड़ा मान लेंगे। तो आईसीएमआर ने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है, जिनको भी सिम्टम्स आते हैं, खांसी है, जुकाम है,
बुखार है तो वो टेस्ट करा सकते हैं, बाकी लोगों को टेस्ट कराने की आवश्यकता पाबंदियां बहुत सारी दिल्ली सरकार ने लगा दी है। दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं कि पाबंदियां इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें दिक्कत हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, कब तक ये रहेगा, कब ये सारी चीज़ों से? मुझे लगता है जल्दी, देखो जो मैं बता रहा हूँ कि अगर 2-3 दिन में डाउन आना स्टार्ट होता है, जल्दी पाबंदियाँ ढीली की जाएँ, कम की जाएंगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।